तो नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और यह हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की सेकंड वीडियो रहने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देने वाला हूं कि ये क्लास 10th पर ही बेस्ड नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो क्लास मैं आज आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लेकर आया हूं, इसमें आपको वो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो इन फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप एज अ तैयारी कर रहे हैं तो उस समय भी आपको ये क्लासेस काम आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि हमारे पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र कैसे काम करता है इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की यह वीडियो। शुरू करने से पहले हम आपके सामने यहां पर एक बहुत शानदार शायरी आपके लिए रखना चाहते हैं कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो, खुद को इतना कमजोर कभी भी मत होने दो कि आपको किसी एहसान की जरूरत पड़े। उसी के साथ शुरू करते हैं आज की यह क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो चलिए बच्चों, यहां पर हमारे सामने क्या आता है, मानव में जो पोषण होता है वो कैसा होता है। अंतर्ग्रहण, यानी किसी चीज को मुंह के जरिए अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद में उसका होता है पाचन, फिर उसका होता है अवशोषण, फिर उसका होता है स्वर्गीकरण और होता है बाहर निकालने का उत्सर्जन का कार्य। तो वो कैसे किया जाता है यहां पर। तो यहां हमने आपको समझा है कि माउथ, यानी हम मुंह के जरिए कोई भी पार्टिकल्स को, कोई भी अणुओं को, क्योंकि भोजन बड़े बड़े एटम्स के रूप में होता है, बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है, फिर उसको हम मुंह के जरिए लेते हैं। उसमें दांतों की और जीवा की मदद से, दांत और जीवा की मदद से भोजन को छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है और उसके बाद में लार उसके अंदर मिलती है। यानी कि क्या होता है, भोजन को यहां पर दांतों की मदद से चबाया जाता है और लार उसमें जीवा की मदद से पूरी तरह से उसमें मिल जाती है। इसमें भोजन को स्टार्च में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, यानी कि यहां पर हमारे मुंह के जरिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। चलिए मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। यहां पर ये हमारे सामने है, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलता है बच्चों। यहां पर हम कुछ भी भोजन लेते हैं तो वो हम इस माउथ के जरिए, इस मुंह के जरिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारा मुंह है, यहां से हमने कुछ भी भोजन हमने ग्रहण कराए तो यहां पर क्या होता है, दांत होते हैं और लार होती है। लार हमारे भोजन में, यानी दांतों की मदद से भोजन को छोटे छोटे अणुओं में, यानी चबा के छोटे छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, लार उस भोजन के साथ मिल जाती है। मिलने के बाद इसे स्टार्च का काम करती है। हमारे मुंह के अंदर एक अम्ल होता है जिसे टोइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और टोइलिन नामक एंजाइम क्या करता है कि ये माड़ को, यानी मोड़ को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में फिर हमारा यहाँ से भोजन जब हम ले लेते हैं बच्चों, तो उस भोजन को क्या किया जाता है, फिर ये जाता है हमारा यहाँ से ग्रहण करता हुआ अंदर की ओर, बट इसका हम कलर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ से हमने भोजन लिया, ये अंदर की ओर जाता है। यहाँ पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है ये, तो ये क्या पार्टीशन का काम करती है। ये कुछ इस टाइप की होती है कि यहाँ पर जो हमारा विंड पाइप है और जो हमारा हार नली है, दोनों को मिलाने का काम करती है। तो यहाँ पर ये अप डाउन ओपन होती है, जब खाना खाते तब पैक हो जाती है, बाकी समय हवा का काम करती रहती है। यहाँ से फिर हमारा जो भोजन है वो किसके जरिए जाता है, ग्रसिका के जरिए। ये हमारा भोजन जाता है किसमें, सबसे पहले जाता है हमारे अमाशय के अंदर, यानी स्टमक के अंदर। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है बच्चों HCl पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ ही यहां पर पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, यानी कि पेप्सिन एंजाइम हमें यहां पर देखने को मिलता है और एक रेरिन एंजाइम हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम जो हमारा स्टमक है, अमाशय है, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने का काम किया जाता है। यानी कि यहां पर जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब भी आपने भोजन लिया उसमें जो प्रोटीन था वो प्रोटीन अमाशय के अंदर रहता है और अमाशय में भोजन को जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है।
यहाँ से फिर हमारा भोजन यहाँ से कुछ समय यहाँ रहता है। उसके बाद हमारा भोजन जाता है किस जगह पर, यहाँ पर छोटी आंत में। तो ये है छोटी आंत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लेकिन जाने से पहले जिस जगह ये छोटी आंत में भोजन जाता उससे पहले हमारा जो ये लीवर है, लीवर जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पर ये ग्रंथि है लीवर, जिसे यकृत बोला जाता है। और यकृत में एक पित्राशय पाया जाता है, पित्राशय से पित्रस निकलता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर हम डेफिनेशन को आपको बताएं तो यहां पर बच्चों ये क्या है, ये है ये थैलीनुमा जो संरचना यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये है क्या, पित्राशय। और पित्राशय से पित्रस निकलता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा, हमारे भोजन के अंदर कोई फालतू आए। उसके बाद में फिर हमारे पास यहां पाया जाता है नीचे एक अग्नाशय पाया जाता है जो कि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है और ये पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और उसके बाद में फिर यहां से हमारा भोजन चला जाता है इस छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत के अंदर हमारे बचा हुआ वसा, जो कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं, उन सभी का पाचन यहां पर किया जाता है। और इसमें ये लगभग जो अगर इसकी साइज की बात करें तो ये अराउंडिंग 10 से 12 मीटर के समथिंग की इसकी लंबाई यहां पर हमें देखने को मिलती है। एक अनुमान है, अभी हमने नापा वापा तो हमने तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान है। इसके साथ ही फिर इसमें भोजन, हमारा जितना भी भोजन है वो सभी यहाँ पर उसका सारी ऊर्जा को ग्रहण कर लिया जाता है। एंड में हमारा खाना जाता है इस बड़ी आंत के अंदर जिसे वृद्धांत्र बोला जाता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर बोला जाता है। इसके अंदर जाने के बाद हमारा जल के अंदर जो भोजन जल है और वो कुछ अणु बचे हैं उनको यहाँ पर उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। एंड में हमारे गुदा के जरिए, एनएस के जरिए यहाँ से हमारा वेस्टेज को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसका उत्सर्जन दिया जाता है। तो यह कुछ इस टाइप से यहां पर वर्किंग कंडीशन रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो आज मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको वर्किंग कंडीशन बताई है। तो यहां पर अगर हम बताएं आपको तो अमाशय में क्या पाया जाता है, अमाशय देखो ये है हमारा अमाशय। तो अमाशय के अंदर यहां पर एक कवर पाया जाता है और अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि जिसे जठर रस निकलता है। और दोस्तों यहां पर इसके बाद में हम यहां आपको बताएं तो इसके बाद में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा यहां पर आपको बताया गया, तीनों यहां पाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि पेप्सिन एंजाइम होता है और रेरिन एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आपको यहां पर देखने को मिलता है। पेप्सिन क्या करता है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक करता है। और श्लेष्मा जो कि अमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल की रक्षा करता है, यानी ये हमारे जो शरीर में आंतरिक स्तर में जो अम्ल है उसकी रक्षा करता है, उसको कवर करने में। वहीं फिर हमारा भोजन जाता है किसमें, यहाँ पर जाता है शुद्रांत के अंदर यानी छोटी आंत के अंदर, जिसमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा और वसा अम्ल या प्रोटीन, अमीनो अम्ल, इन सभी का क्या किया जाता है। क्योंकि देखिए जब जाने से पहले यकृत से पित्रस से क्या निकलता है, वो हमारे पित्रस से कौन सा रस निकलता है दोस्तों, पित्राशय से पित्रस निकलता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस पेप्टोन को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद में यकृत तथा अमाशय को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें डेफिनेशन बता रखी है। यकृत से पित्रस निकलता है यानी पित्राशय से पितृलवण निकलता है जो कि वसा को इनको यहाँ पर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यह डेफिनेशन में इन्होंने आपको समझाया हुआ है। अग्नाशय के बारे में बताया, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जिसमें यहाँ पर एमिलेस एंजाइम और टेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने का काम करता है। और जिसके बाद में हमारे ये वृद्धांत के जरिए एंड में इसमें जाता है, जल का शोषण किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जल के जरिए ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है किसमें, वृद्धांत के अंदर। और इसके बाद में एंड में गुदा के जरिए या एनस के जरिए हमारा खाना वेस्टेज रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह कुछ इस टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा जो वर्किंग करता है। आई होप अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की ये वीडियोस पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो सेशन हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है बच्चों, उस क्लास के अंदर हम यहां पर बात करेंगे आपसे श्वसन की। तो
श्वसन तंत्र की हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं, जो कि कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये है हमारा श्वसन तंत्र, तो इसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इन फ्यूचर की नेक्स्ट क्लास को आप कंप्लीटली जरूर देखें। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सभी के, जिसमें श्वसन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं मानव के, जिसमें श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी को यार हम वन बाय वन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि इनकी क्लासेस चाहे हम क्लास 10th को पढ़ाएं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएं, सेम टू सेम रहने वाली है, क्योंकि मानव की ह्यूमन बॉडी कभी भी चेंजेस नहीं होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर हमने ये इन्फॉर्मेशन दी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।